ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हो गया यार 2026 का। ऑलरेडी 2 महीने चले गए हैं और इन 2 महीनों में मुझे पता है कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्रैल मंथ, मई मंथ खराब कर दिया है और वो कमेंट कर रहे हैं कि सर हम जून से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बस एक बढ़िया वाली स्ट्रेटजी दे दो। देखो यार, अगर आप हर महीना इसी तरीके से वेस्ट करोगे तो कब एग्जाम पास में आ जाएँगे आप लोगों को पता नहीं लगेगा। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुश्किल सब्जेक्ट है। मतलब जितना भी पढ़ोगे आपको ये लगेगा यार कम पढ़ा है, कुछ आता नहीं है, ऊपर से जा रहा है। ठीक है? तो अगर उसको बिल्कुल लास्ट टाइम में जाके पढ़ोगे तो फिर वही होने वाला है। टाइम टाइम फिश होने वाली है, बैंड बजने वाला है फिर तुम्हारा। अगर चाहते हो कि फिजिक्स में फोड़ना है यार, तो आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जून से लेके फाइनल एग्जाम की एक बढ़िया वाली स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। देखो, जो भी चीज़ बताऊँगा प्रैक्टिकल होगी, ये नहीं है कि कोई हवा में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। अगर आप फिजिक्स में फोड़ना चाहते हो, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पहले से है और बहुत सारा नया कंटेंट आने वाला है। बहुत सारे बढ़िया-बढ़िया नोट्स आने वाले हैं और एक नई सीरीज़ आप लोगों के लिए सोची है, वो भी बहुत जल्दी इस पे लाइव होने वाली है। ठीक है बेटा? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो पूरी देख लेना। जब वीडियो समझ में आ जाए, अच्छी लगे, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना यार। ठीक है? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है यार, सबसे पहले आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसमें जुड़ जाना है। क्यों जुड़ना चाहिए? भाई, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेक्चर नोट्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती है। ठीक है? मतलब जो भी मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है क्लास 12th के रिगार्डिंग या फिजिक्स के रिगार्डिंग बोलूँ तो, चाहे वो 11th की हो फिजिक्स को, तो वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं और मेरी फ्री लाइव क्लास होती है बेटा, वो भी उनके लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितना ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये टेलीग्राम चैनल है। क्योंकि जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो पीडीएफ फॉर्म में, जो भी इन्फॉर्मेशन है फिजिक्स के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मिल रही होगी। ठीक है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर्स देख लेते हैं। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में एक वहम होता है कि यार चैप्टर वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। ठीक है? बट ऐसा नहीं है। देखो, आप पहले 3 चैप्टर 16 मार्क्स के आने वाले, 4 टू 7 17 मार्क्स के आने वाले और 8 टू 10 आपके 18 मार्क्स के आने वाले। 11 टू 13 आपके 12 मार्क्स के हैं और आपके ये लास्ट वाला आपका 7 नंबर का है। ठीक है? तो 16, 17, 33 हो गए। 33 और 8 आप लोगों के सॉरी 18 आपके 51 हो गए, 51 और 7 58 हो गए, 58 और 2 60 और 1 70। ठीक है? मतलब 10 जोड़ा है उसको। तो 70 नंबर आपके इस तरीके से कवर होते हैं। अब देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो कि बाकी सब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट टफ है। प्रैक्टिस माँगता है। आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लोगे, रिवीजन कर लोगे, क्वेश्चन लगा लोगे, तो क्या मुश्किल रहेगा? अगर आप इसको, जो मुश्किल चीज़ है और उसको लास्ट में जाके पढ़ोगे तो मुश्किल ही लगेगी, है ना? तो ईज़ी कैसे हो सकता है? जब आज से पढ़ोगे। अब सुनो यार मेरी बात, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे पास 14 चैप्टर हैं, बट इन 14 चैप्टर में से अगर आप देखोगे, चैप्टर नंबर आप लोगों का 5th है बेटा जी, ठीक है? कौन-सा है? चैप्टर नंबर आप लोगों का 5th, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, 11, 12, 13 एंड 14 जो हैं, ये ईज़ी चैप्टर हैं। अब ये ईज़ी किस वे में है मैं आप लोगों को बता दूँ। एक तो भाई इनमें थ्योरी, मतलब थ्योरी बेस्ड ये चैप्टर रहने वाले, ज़्यादातर थ्योरी है और जो इनमें डेरिवेशन है बहुत कम है। डेरिवेशन जो है बेटा जी बहुत ही कम है इसके अंदर, ठीक है? लेस डेरिवेशंस है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें, जो फ़ॉर्मूला, मतलब जो न्यूमेरिकल आते हैं वो फ़ॉर्मूला बेस्ड आते हैं बेटा जी, ठीक है? और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वही हैं जो आप थ्योरी में पढ़ोगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये 7 चैप्टर ईज़ी हैं। देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आधी फिज़िक्स तो आसान ही है। आधी फिज़िक्स तो आसान है, तो आधी के ऊपर मेहनत करनी है। बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं मैं सिर्फ़ फिज़िक्स जो 7 वाली है, ये आसान वाली है, लास्ट में कर लूँगा। भाई, अगर ये आसान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लास्ट में पढ़ना है। स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें पढ़नी है। जब तुम इनमें से चैप्टर्स उठाओगे ना बाकी बच्चों में से, फिर तुम्हें लगेगा यार ये तो मुश्किल हो रहा है सब कुछ, टाइम नहीं बच रहा, है ना? तो एक बार से देख लो, पहले तो ये देख लो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, ये भी देख लो। कोई भी चैप्टर के लिए नहीं है कि भई ये चैप्टर इतने नंबर का, ये इतने नंबर के, नहीं। आपको अगर यहाँ से 16 नंबर चाहिए तो आपको पूरे तीनों चैप्टर करने हैं। आपको लगता है कि मैं यहाँ से 17 नंबर लेना चाहता हूँ, तो आपको पूरे के पूरे तीनों चैप्टर यहाँ पे, चारों चैप्टर करने हैं। इसी तरीके से 8 से 10 आपको पूरे करने हैं, तो आपके 18 नंबर पक्के होंगे। इसी तरीके से 11 से 13 और लास्ट वाला आपका 14 है, ठीक है? चलो बेटा, अब आगे देखो ध्यान से। देखो बेटा जी, अब आपको क्या करना है यार, आपका प्लान होना चाहिए जून से फाइनल एग्ज़ाम का, और फाइनल एग्ज़ाम आप लोगों के फ़ेब मिड से स्टार्ट हो ही जाते हैं ना? फ़ेब मिड से स्टार्ट हो ही जाते हैं, 15th ऑफ फ़ेब, और आप एग्ज़ाम दोगे 2026 में, है ना? आप एग्ज़ाम दोगे बेटा 2026 में, ये एक आइडिया है, आगे-पीछे हो सकता है, क्या पता पहले शुरू हो जाए, क्या पता थोड़ा 3-4 दिन लेट हो जाए, ओके? अब यार देखो, अब जून महीना आप लोगों के पास, इसके बाद जुलाई आ जाएगा,
अगस्त आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से करते-करते आप लोग कहोगे कि फ़ेब, मतलब आप हिसाब लगा लोगे कि अभी यार छठा महीना है ये तो साल का, अभी 6 महीने ये हैं और फिर उसके बाद 8 महीने पड़े हैं आराम से। अरे नहीं भाई, 8 महीने नहीं है, 8 महीने से भी कम का टाइम है। आपके पास क्या होने वाला है मैं आपको बता दूँ, आप जैसे ही स्कूल में जून के बाद जाओगे तो आपके एग्ज़ाम होंगे, क्लास टेस्ट वगैरह हो जाएँगे, ठीक है? फिर अगस्त और सितंबर के यहाँ तक, मतलब अगस्त लास्ट में, सितंबर स्टार्टिंग में क्या हो सकता है आपके टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम हो सकते हैं ना, कि भाई आधा सिलेबस हो गया तो उसके एग्ज़ाम ले लेते हैं। फिर उसके बीच में आपके फेस्टिवल्स भी आते हैं भाई साहब, है ना? दिवाली, दशहरा सब कुछ, सारे प्रोग्राम्स जुलाई के बाद तो शुरू होने स्टार्ट हो जाते हैं ना। उसके बाद भाई विंटर्स आ जाती है तो शादियों का सीज़न भी आ जाता है ना? तो भाई क्या कर रहे हो? टाइम पहले ही लिमिटेड है और इसमें से भी खत्म कर दोगे तो फिर हो गया बेड़ा पार तुम्हारा, फिर नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि भई 8 महीने पड़े हुए हैं। आपको स्टार्ट कर देना, बस आज से ही स्टार्ट कर देना, ठीक है बेटा? तो जून से ही पढ़ना स्टार्ट करो, अपने फाइनल एग्ज़ाम तक रुकना नहीं है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि ये वीडियो किन बच्चों के लिए? ये वीडियो भाई 0 पे हो या 20% या 30%, 20% 30% का मतलब जिन्होंने 1 या डेढ़ चैप्टर 2 चैप्टर कर लिए हैं, उनके लिए है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, रिसोर्सेज़ क्या हैं? मतलब ऑफ़लाइन पढ़ें या ऑनलाइन हम लोग पढ़ें, ठीक है? ऑफ़लाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें? देखो यार, आपको जो सही लगे, आप ऑफ़लाइन पढ़ो, आप ऑनलाइन पढ़ो, आपको जो सही लगे आप वैसे पढ़ो, ठीक है? हाँ, स्ट्रैटेजी आपने देख ली ऑनलाइन, आपको लगता है कि मुझे तो ऑफ़लाइन ज़्यादा समझ में आता है, तो जाके पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट पढ़ लो, माँ-बाप आपके ऊपर पैसा लगा रहा है तो उसको यूज़ करो। ठीक है? और मेहनत करके कल को अपने माँ-बाप के सपने पूरे करो। तो भई ऑफ़लाइन पढ़ो या ऑनलाइन वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको सही लगे वैसे करना है। बट आपको करना क्या है? अब आपको जून से अगर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? तो आपको भई अक्टूबर लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग तक अपना पूरा सिलेबस कर लेना है। अपना पूरा सिलेबस कर लेना है, मतलब पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको पी जाने हैं। जब आप सिलेबस करोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको बुक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी बेटा। तो बुक्स कौन-कौन सी आप लोगों को यूज़ करनी है? एनसीईआरटी की दोनों बुक, क्योंकि वो सीबीएसई ने ऑलरेडी सजेस्ट करी है ना? कि भई एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, वो दोनों आप लोगों को करनी है। ठीक है? बट करनी कैसे वो भी बताऊँगा। फिर उसके बाद बेटा अगर किसी को लगता है कि नहीं इनमें तो लिमिटेड क्वेश्चन है, हमें थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स भी करने हैं, तो आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं कोई भी। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप एसएल अरोड़ा सर की बुक ले सकते हैं। वैसे मार्केट में प्रदीप पब्लिकेशन की भी आती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के हिसाब से जो ईज़ी लैंग्वेज है और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन वो आपको एसएल अरोड़ा सर की बुक में मिल रहे होंगे, ठीक है? बट मेरा कहना ये नहीं है कि बाकी बुक्स खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? इसके बाद बेटा आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, 10 ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ये कहाँ से कर सकते हो? देखो यार मार्केट में बहुत सारी बुक है, बट मैं आप लोगों को एक ऐसी बुक बताता हूँ, जो ऑल इन वन है। ऑल इन वन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? इसमें आप लोगों को इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है? मतलब ये 2 सेट होते हैं, आप या मैथ वाला लो या बायो वाला लो। तो भई इस तरीके से आपको एक ही बुक में सारे के सारे प्रीवियस ईयर मिलते हैं। इसमें डिवीज़न है, पहले इंग्लिश के मिल रहे हैं, फिर आप लोगों को फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के और फिर बायो के। ऐसे आप लोगों को इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मिलेंगे और ये 2026 के लिए ये गुरुकुल बाय ओसवाल, मतलब ओसवाल गुरुकुल की तरफ से बुक आती है, बेस्ट बुक है बेटा, 10 ईयर की सबसे बेस्ट। अब ये नहीं है कि यार एक एक आपने पीवाईक्यू की बुक रखी फिजिक्स की, आप एक केमिस्ट्री की लेके घूम रहे हो, एक इंग्लिश की। अरे भाई क्या करना है इतनी बुक्स का? एक ही बुक पकड़ो ना। एक ही बुक पकड़ो। अब बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर इसका प्राइस 1000 के करीब है। भाई फिर 4 सब्जेक्ट भी तो कवर हो रहा है, 250 की बुक पड़ रही है और 1000 की बुक अगर ऑर्डर कर रहे हो तो अमेज़न से वैसे ही फ्री आएगी वो तो। मतलब डिलीवरी चार्जेस नहीं लगे तो 250 की तो पड़ रही है, एक बुक सिर्फ ₹250 की। ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा, आप लोग एक बार से ज़रूर से चेक करना। मैं लिंक क्यों देता हूँ? क्योंकि उस लिंक से आपको डिस्काउंट मिल जाता है। नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट जाके मेरे लिंक के बिना भी आप जाके अमेज़न से खरीद सकते हैं। ठीक है? चलो यार। अब आ जाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें यार, ठीक है? स्टार्ट कैसे करना उसको देख लेते हैं एक बार। तो भई आप ऑफलाइन जाना चाहते हो, आप ऑनलाइन जाना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब आप किसी भी तरीके से पढ़ो, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जब भी, मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे तो ऑफलाइन पढ़ना है, तब भी भाई आपको वीडियो से स्टार्ट करना चाहिए। कौन-सी वीडियो से स्टार्ट करना चाहिए? वन शॉट वीडियो से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है? इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वन शॉट है। ऑलरेडी न्यू सेशन के लिए पहला चैप्टर का वन शॉट आ चुका है और पिछले महीने मैं वन शॉट नहीं डाल सका क्योंकि कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं। आप सबको पता है कि मेरी डॉटर बीमार रहती है। 6-7 साल की है वो और उसको सीरियस इश्यू है। तो भई इस महीने हम कोशिश करेंगे कि आज कल में ही 2-3 दिन में ही मैं वन शॉट डाल दूँ सेकंड चैप्टर का ही। बट
आपको फुल कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा और बिल्कुल बेस्ट वाला कंटेंट दिया जाएगा बेटा, ठीक है? तो आप वन शॉट से देखो, वन शॉट से क्यों देखो? मैं तो सीधा बुक से स्टार्ट करूँगा, मैं सीधा टीचर्स की हेल्प लूँगा। मतलब मैं अपने ऑफलाइन में जाके टीचर से पढ़ूँगा। भाई पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आप 2 दोस्त जाते हो मूवी देखने, अच्छे से आप 3 घंटे मूवी देखते हो और 5 साल बाद तुम मिलते हो। मतलब भाई तुमने मूवी देखी, उसके बाद अपने-अपने काम-काज में लग गए, किसी की जॉब उधर लगी, किसी की फिर शादी हो गई, कोई उधर चला गया, उधर गया, फिर उसके बाद तुम मिल रहे हो 5 साल बाद, ठीक है? तो तुमने क्या करा, आपस में बातचीत करना शुरू करो, फिर तुमने इसी मूवी के बारे में बात करी जो तुमने देखी। तो उसमें एकदम से तुम क्या कर सकते हो, किसी भी कैरेक्टर के बारे में बात बता सकते हो कि भाई ये उसने वो एक्शन किया था उस टाइम ये गाना आया था, ये सीन हुआ था, है ना? तो वो क्यों? क्योंकि वो चीज़ तुमने विजुअलाइज़ कर ली है, देख ली है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो की हेल्प ज़रूर लेनी है, क्योंकि आप विजुअलाइज़ कर लोगे, एक बार सुन लोगे, समझ लोगे। पढ़ कहीं से भी लेना फिर, ठीक है? और जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो वन शॉट से ही पढ़ेंगे, ठीक है? जब आप वन शॉट पढ़ो, टीचर की हेल्प लो, तो आप नोट्स बना लेना। अब नोट्स ये नहीं है कि अलग-अलग पेन लिए, कलर्स लिए और फिर लग गए। भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, आप सिंगल पेन से बनाना चाहते हो, ब्लैक से बना लो, ब्लू से बना लो, रेड से बना लो, बना लो। इवन रनिंग हैंड में बना लो, आपको समझ में आनी चाहिए, दूसरों को कोई ठेका नहीं ले रखा। वो अपने नोट्स बनाएगा अपने आप, ठीक है? चलो, उसके बाद वन शॉट पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, भाई रिवीजन करो फिर उन नोट्स की। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वीडियो से करो, आप करो रिवीजन, नोट्स से रिवीजन करो। जब आप रिवीजन कर लोगे तो फिर आप प्रैक्टिस पे आ जाओ। प्रैक्टिस, अब देखो आपको सब चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, सब चीज़ मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपके सॉल्व्ड एग्जांपल भी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल के करने हैं, ठीक है? वाओ! पकड़ लिया पेन भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल के करने हैं बेटा, और जेईई मेन्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। सर जेईई मेन्स के क्वेश्चन क्यों डाल दिए यहाँ पे? भाई पिछले 3 साल से फिजिक्स का जो पेपर है, वो बोर्ड पे ना आके, मतलब बोर्ड लेवल पे ना आके यहाँ पे आ रहा है। जेईई मेन्स के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं और अब की बार तो साफ-साफ उसमें जेईई मेन्स के क्वेश्चन थे। बट जिन्होंने अच्छी अप्रोच लगा के पढ़ा था, उनसे ये पेपर भी बहुत अच्छा ही हुआ बेटा, ठीक है? चलो, और लास्ट में आप लोगों को करनी है भई एनसीईआरटी रीडिंग, मतलब आप पूरा सिलेबस कर लो, आप पूरे क्वेश्चंस कर लो, 1-2 बार रिवीजन कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी की सिर्फ रीडिंग लास्ट में करनी है। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में रीडिंग पे लग जाते हैं, फिर वो ऊपर से उठ जाती है। भाई पतली-पतली सी 2 बुक हैं, उनके अंदर 14 चैप्टर समाये हुए हैं, तो कहाँ से एकदम से समझ में आ जाएगी? ठीक है? तो पहले पढ़ो बाकी सारी चीज़ें, फिर लास्ट में ये पढ़ो। ठीक है बेटा? और आपको क्या करना है, अपना सिलेबस डिवाइड कर लेना है। मैं बोलूँगा आप वीकली टारगेट बनाओ और मंथली टारगेट बनाओ, ज़्यादा लंबे टारगेट मत रखो। वीकली टारगेट रखो चैप्टर की रिवीजन का, ठीक है? चैप्टर की रिवीजन का, ओके? और मंथली टारगेट कुछ ऐसा रखते हो कि भई मैं 2 चैप्टर का टेस्ट खुद से करूँगा या 2 चैप्टर के पूरे फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करके देखूँगा, पूरे डायग्राम बना के देखूँगा, डेरिवेशन करके देखूँगा। तो इस तरीके से जैसा आपको सही लगे, बट टारगेट बनाओ। वीकली बनाओ, मंथली बनाओ, जैसा आपको सही लगे। और यूज़ स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर आज पढ़ लिया, रिवीजन कर ली, नोट्स बना ली, फिर रख देते हैं, पैक कर देते हैं भाई उसको। फिर खोलते हैं 2-3 महीने बाद, फिर उनको वही टाइम दोबारा से लगता है। भाई स्पेस्ड रिवीजन करते रहो। हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद जो चैप्टर, जो सिलेबस तुमने पढ़ लिया उसकी रिवीजन करो, फ़ायदा होगा 101%, सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी और फिर उतना टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है बेटा? और ये नहीं है कि आज सर ने वीडियो बना दी, आज देख ली और 5-6 दिन में पढ़ा हूँ, उसके बाद जोश ठंडा हो गया और फिर से नेक्स्ट मंथ एक वीडियो आएगी, फिर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। तो भई नहीं, कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा। मैं बाकी सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल सकता, बट फिज़िक्स के बारे में यही बात बोलूँगा, अगर आपने कोई भी चीज़ बीच में छोड़ी, कहीं से आपका कनेक्शन कटा, तो फिर खत्म। फिर सारी चीज़ें स्टार्टिंग से करनी है। पहले 2 चैप्टर का अपना कनेक्शन है, चौथे और 5वें का अपना कनेक्शन है, छठे और 7वें का अपना कनेक्शन है, 11 से लेके 14 का अपना कनेक्शन है भाई। तो ये कनेक्शन चला हुआ है, तो पूरी फिज़िक्स ऐसे जुड़ी हुई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ छोड़ो ना, आप कंसिस्टेंट रहो। हाँ, आप मान लो 3 साढ़े 3 घंटे अगर पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी दे रहे हो और किसी दिन तुम्हारा मन नहीं है, आप 1 घंटा पढ़ लो भाई, बट पढ़ो ज़रूर। ओके। इसके अलावा यार स्मार्ट वर्क ज़रूर करना है, जैसे कि 80-20 रूल, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जब टॉपिक्स छोड़ते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपको 80-20 रूल यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि 80-20 रूल बनाया जाए, उसके ऊपर एक वीडियो डाल दूँ मैं, तो कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बता के जाना, ठीक है बेटा? इसके बाद बेटा फॉर्मूला चीट शीट आपके पास हो, नहीं तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम जब सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, सारे फॉर्मूला जब दिमाग में आते हैं, तो ऐसा लगता है यार सब मिक्स हो गया। तो एक जगह एक शीट पे अगर सारे फ़ॉर्मूलाज़ होंगे, तो न्यूमेरिकल करते हुए हेल्प मिलेगी।
और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पता हो, क्योंकि आपको डेरिवेशन इतनी आती नहीं है यार पेपर में, सही बताऊँ तो। पहले 10-12 नंबर की आ जाती थी, बट 2-3 साल से इतना कुछ आ नहीं रहा। बट वही है, सीबीएसई कुछ भी कर सकता है, तो मैं यही बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे तो ध्यान रखना। 30 से 35 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है? 30-35 के बीच में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अगर इस पे भी वीडियो चाहिए तो बता देना, बन जाएगी, ठीक है? और वैसे अपलोडेड है ऑलरेडी। और बेटा क्वेश्चंस की कोडिंग करना सीखो। ये क्वेश्चन की कोडिंग क्या होती है? मान लो तुमने कोई क्वेश्चन किया, आपको लग रहा है कि यार थोड़ा-सा मुश्किल क्वेश्चन है ये और इसको दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो जब भी आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन देखो तो उसपे रेड पेन से या मार्क कर लो, ठीक है? कि यार ये मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा लगा लो यार कि जैसे मैं बोल दूँ कि एनआर लिख दिया तो नीड रिवीजन हो गया, है ना? कि इसकी रिवीजन ज़रूरी एनआर कुछ इस तरीके के पॉइंट्स बना लो, ताकि जब तुम्हारा क्लास में टेस्ट हो या कोई पेपर देने जाओ, अपने स्कूल का ही देने जाओ, तो आपको पता हो यार ये मुश्किल सोचा था मैंने, ये मेरे को मुश्किल लगा था तो इस क्वेश्चन को रिवाइज़ करता हूँ। ठीक है बेटा? और इसके अलावा बेटा जी, अगर आप चाहते हैं जून में अपने क्लास के बच्चों से आगे निकलना, मीन्स इस जून के महीने में 30 दिन में मैं आप लोगों को 1 से 7 चैप्टर जो हैं बेटा, वो करवाने वाला हूँ। लाइव होंगे, डिजिटल बोर्ड पर होंगे, साथ में क्वेश्चन होंगे बेटा जी, ठीक है? और ये बैच हमारा कल से शुरू हो रहा है 2 जून से। इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये बैच सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेलेबल है बेटा जी 499 रुपीज़ में। अगले 30 दिन जून में सबसे आगे निकल जाओ, ठीक है? तो ये बैच आप लोगों के लिए दी बेस्ट है। कोई भी कोड यूज़ नहीं करना, बस लिंक दिया है उस पे क्लिक करो। इवन जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो 474 के करीब आप लोगों को ये पड़ने वाला है, ठीक है? इस चैनल पे सब कुछ आएगा। ये नहीं है कि अगर मैंने कोई पेड तुम्हें बताया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ सब कुछ आएगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बाकी बच्चों से आगे निकलना चाहते हो, तो सिलेबस भी जल्दी करना सीखो, जल्दी से रिवीज़न करो, जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन करो, तो इस बैच में सब कुछ वो हो रहा होगा। ठीक है बेटा? तो कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताना और क्या ज़रूरत है तुम्हें अपने कंटेंट के रिगार्डिंग, क्लास 12 फिजिक्स के रिगार्डिंग बता देना कमेंट में, वो भी इस चैनल के ऊपर आ जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।